नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी चीज को आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मामूली सा तोप का गोला हवा में उड़ते उड़ते अचानक एक मिसाइल बन जाए। जी हाँ, एक ऐसा गोला जो सिर्फ गरजे ही नहीं बल्कि उड़े भी। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये उड़ने वाला शेल आखिर है क्या। फिर बात करेंगे रैमजेट क्रांति की और ये भी जानेंगे कि इससे जंग का मैदान कैसे बदल जाएगा। साथ ही दुनिया भर में हथियारों की दौड़ पर इसका क्या असर होगा और आखिर में ये युद्ध की पूरी रणनीति को कैसे बदल सकता है। तो बात शुरू होती है राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज से। यहाँ हाल ही में भारत ने चुपचाप एक ऐसा टेस्ट किया है जिसने आर्टिलरी यानी तोपखाने से होने वाली लड़ाई के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था। ये दुनिया का पहला कामयाब ऑपरेशनल 155 रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का टेस्ट था। मतलब टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तोप के गोले में ऐसा क्या खास है जो इसे अब तक दागे गए लाखों गोलों से बिल्कुल अलग बना देता है। चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा करीब से देखिए। पारंपरिक गोला तो बस एक पत्थर की तरह है। उसे तोप से फेंका और वो गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिर गया और रास्ते में धीमा होता चला गया। लेकिन ये रैमजेट शेल, इसके पास तो अपना खुद का इंजन है। ये सिर्फ गिरता नहीं बल्कि हवा में उड़ता है, अपनी रफ्तार बनाए रखता है। और इसकी टेक्नोलॉजी कमाल की है। सोचिए, तोप से जब ये गोला मैक 2 की रफ्तार से निकलता है तो वही तेज हवा इसके इंजन में घुसकर फ्यूल को जला देती है। मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए, और एक बार इंजन चालू हो गया तो बस ये आगे ही बढ़ता जाता है। धीमा होने का तो सवाल ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का हाइब्रिड हथियार है। इसमें एक तोप के गोले की सादगी और कम लागत है और दूसरी तरफ एक गाइडेड मिसाइल जैसी रेंज, स्पीड और सटीकता भी। मतलब दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें एक साथ। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ ली, पर असली सवाल ये है कि जंग के मैदान पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका प्रैक्टिकल असर क्या होगा। जवाब है ये नंबर 120 किलोमीटर। जी हाँ, इस नए शेल की रेंज लगभग 120 किलोमीटर है। जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक आम गोला जाता है करीब 40 किलोमीटर और ये रैमजेट गोला जाता है 120 किलोमीटर। ये कोई थोड़ा बहुत सुधार नहीं है, ये तो सीधा सीधा 3 गुना की छलांग है। जो तोपें पहले थीं वही तोपें अब 3 गुना दूर तक मार कर सकती हैं। और इस बढ़ी हुई रेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब तोपखाने की पहुंच में वो सब कुछ आ गया है जो पहले बिल्कुल सेफ माना जाता था। जैसे दुश्मन के एयरबेस, उनके सप्लाई डिपो, कमांड और कंट्रोल सेंटर, यहाँ तक कि उनकी सेनाएं जो सरहद से बहुत पीछे तैनात हैं, सब अब निशाने पर हैं। और ये जो कामयाबी मिली है, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। इसने भारत को हथियारों के ग्लोबल रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसके लिए कोई नई तोप खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये नया गोला भारत की मौजूदा 155 तोपों जैसे M777, K9 वज्र और एटैग्स सबके साथ काम करता है। मतलब बिना ज्यादा खर्च किए पूरा का पूरा तोपखाना एक झटके में अपग्रेड हो गया। अगर हम दुनिया भर में देखें तो अमेरिका जैसे बड़े देश भी अभी इस टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है। लेकिन भारत ने इसे न सिर्फ बनाया बल्कि सफलतापूर्वक टेस्ट करके दिखा दिया। इस मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजी बनाने और दुनिया को राह दिखाने वाला देश बन गया है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये एक अकेली टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक बदलाव की नींव रख रही है। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट 100% भारतीय है। इसे IIT मद्रास, भारतीय सेना और आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मिलकर बनाया है। इसमें कोई भी विदेशी तकनीक इस्तेमाल नहीं हुई है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। अब क्योंकि भारत में इन्हें बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो वो न सिर्फ अपनी सेना की ज़रूरतें पूरी कर सकता है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये गोले बेच सकता है। मतलब एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनने की भी पूरी संभावना है। और इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये टेक्नोलॉजी पूरे इलाके में शक्ति संतुलन का गणित बदल देती है। ये भारत को एक ऐसी बढ़त देती है जिससे वो दुश्मन की सेनाओं और ठिकानों को बहुत दूर से ही निशाना बना सकता है, बिना खुद को खतरे में डाले।
तो सवाल ये उठता है कि जब आपकी तोपें मिसाइलों जितनी दूर तक मार करने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक नया हथियार है या फिर ये जंग लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका है? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये युद्ध की एक नई परिभाषा है और भविष्य की लड़ाइयों की एक झलक भी।